कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टॉन्सिल की ट्रीटमेंट क्या रहती है। जो नाक में टॉन्सिल्स होते हैं इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। नाक में नहीं, नाक के साथ साथ आपको मैं मुंह के टॉन्सिल्स के बारे में भी बताऊंगा। तो होता ये है, जब मुंह में टॉन्सिल्स होते हैं हमें खाने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, गले में दर्द रहता है जो कि बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है और कई बार बड़ों में भी दिखता है। तो उसमें हम पहले तो पेशेंट्स को परहेज़ करने के लिए बोलते हैं, जैसे कि खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ों का परहेज़, गर्म सर्द का परहेज़। साथ ही साथ हम पेशेंट्स को जिसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं जिससे इन्फेक्शन कंट्रोल होती है। एंटी एलर्जिक देते हैं जिससे कि एलर्जी की जो सिम्पटम्स रहते हैं, गले में दर्द रहता है, सूजन रहती है, भारीपन रहता है, वो ठीक होता है। दर्द की गोली देते हैं जिससे कि सूजन कम होती है, बुखार जो रहता है वो कम रहता है, वो ठीक रहता है। साथ में ओरली हम गार्गल्स देते हैं, गरारे की दवाई भी देते हैं जिसको हम बीटाडिन गार्गल्स बोल सकते हैं, पोविशियो गार्गल्स बोल सकते हैं, या फिर नमक के गार्गल्स भी दिए जाते हैं। तो ये थी टॉन्सिलाइटिस की कुछ ट्रीटमेंट्स। तो साथ ही साथ जब पेशेंट्स जो रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, उनको साल में कई बार दिक्कतें आती हैं, 4 से 5 बार, 7 बार दिक्कत आती है, या फिर 2 साल में 5 बार कम से कम टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम रहती है। तो उन कंडीशंस में, उन सिचुएशंस में, उन कंडीशंस में हम जो रहता है, उनकी पेशेंट का सर्जरी एडवाइस करते हैं, पेशेंट का बच्चों का ऑपरेशन एडवाइस करते हैं। तो जो बच्चों के लिए, बच्चों को फ़ायदा देता है और उनकी ग्रोथ में बढ़ोतरी करता है और उनको दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से, जो उनको लंबे दौर के लिए, लंबे टाइम के लिए चलानी पड़ती हैं, उससे बचाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।